नाउ क्वेश्चन 20 देखिए, असर्शन क्या है, द वेक्टर्स ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये शो करना है कि यहाँ पे चेक करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को शो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो आप यहाँ समझें कि राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए ये ए बी सी है, दिस इज ए बी सी। हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल, जो दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हम ये बारी बारी चेक कर लेंगे ए बी, बी सी और ए सी के बीच में अगर किसी में से एक का भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम जैसे ए डॉट बी निकालें यहाँ पे, तो ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 × 10 इज 60 माइनस का 4 प्लस का 48 इज नॉट इक्वल टू 0। बी डॉट सी हम निकालें, 10 × 4 is 40 plus 8 minus 12 which is also not equal to 0। A dot C निकालें तो 6 × 4 is 24 माइनस का 8 और माइनस का 16 is equal to 0, यानी A is true। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो असर्शन तो सही कह रहा है। रीजन को देखें, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ विच नन ऑफ 2 आर कोलिनियर फॉर्म्स अ ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी 2 आपके कोलिनियर नहीं होने चाहिए तभी वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे मान लो ये 1 ये 2, अब तीसरा वेक्टर ना आप किधर भी ले लो, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर हो गए तो तीसरे को आप कैसे भी ले लें ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। यानी ये सही कह रहा है कि नन ऑफ 2 आर कोलिनियर, कोई भी 2 कोलिनियर नहीं होने चाहिए। एंड if their resultant is a zero vector, sum of vectors is equal to the third side। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, दिस इज ए बी सी, तो यहां पे ए वेक्टर ए बी सी, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस इज इक्वल टू ए सी वेक्टर के इक्वल होता है। यानी 2 का सम जो है वो थर्ड के इक्वल है आपका, तो ये बात भी सही है। एंड सम ऑफ देयर वेक्टर्स इज इक्वल टू द थर्ड एंड देयर रिजल्टेंट इज अ जीरो वेक्टर। और इन सभी का रिजल्टेंट कर लो आप, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे आ गया ए सी वेक्टर, इधर ले आएंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस का ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। माइनस यहां पर है तो क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम प्लस का सी ए वेक्टर। अब देखिए इनका रिजल्टेंट हो गया, ऑर्डर में सम कर लिया तो इनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है यहाँ पे। यानी ये बात भी सही है कि 2 का सम तीसरे के इक्वल है और रिजल्टेंट लेंगे तो 0 वेक्टर, कोई भी 2 कोलिनियर नहीं हो सकते। तो ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू। एंड आर का ना कोई रिलेशन नहीं है ए के साथ, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को यहां पर टिक करेंगे।